तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के गैराज से रिलेटेड। इस वीडियो में गैराज मतलब या टीन शेड कह सकते हो कि ना होने से होने वाले नुकसान और टीन शेड या गैराज से होने वाले फायदों की भी बात करेंगे। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, इनसे बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाई जो है वो नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने का प्लान करते हैं या पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने का प्लान करते हैं, तो वो कुछ अदर एक्स्ट्रा खर्चों को नहीं सोचते, लेकिन जब हार्वेस्टर परचेस करके ले आते हैं तो बाद में उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि हार्वेस्टर को खड़ा कहां करेंगे, इतनी जगह तो है ही नहीं। तो ये प्लान जो कंबाइन हार्वेस्टर को खड़ा करने का प्लान है कि किस जगह पर कंबाइन हार्वेस्टर हमारी खड़ी होगी आकर के, तो इसका प्लान आपको पहले ही करना चाहिए। ये प्लान पहले ही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम जो है ये भी पैसों का ही काम है, जिसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। अब मान लो आपका जो घर है, किसी भी गांव के अंदर आपका घर है, तो वो गांव के अंदर है, तो मतलब गांव के रास्ते छोटे होते हैं, अंदर गांव में तो मशीन जा नहीं पाएगी आपके घर तक, और आपकी बाहर ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहां आप कंबाइन हार्वेस्टर को खड़ा कर दो, तो फिर आपको जमीन भी खरीदनी पड़ सकती है थोड़ी सी गांव के बाहर। अगर आप ये सोचते हो कि हम किसी के यहाँ बाहर किसी के घर भी खड़ी कर देंगे, तो देखिए कुछ दिन तो कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर को खड़ी करा लेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक वो भी खड़ी नहीं कर पाएगा। फिर कहीं आप कंबाइन हार्वेस्टर ऐसी खड़ी करके आ जाते हो तो देखिए चोरी का भी डर रहता है, बैटरीज वगैरह इसमें से चुड़ती रहती हैं। अगर आपने कंबाइन हार्वेस्टर कहीं ऐसी खड़ी कर दी तो बैटरी फिर आपको या तो उतार के लानी पड़ेंगी, और नहीं तो उनके चोरी होने का डर भी रहता है। फिर बच्चे भी नुकसान करते हैं, ऐसी जगह पर अगर आप कहीं खड़ी कर करके आ गए तो फिर बच्चे भी नुकसान करते हैं। अब मान लो कुछ भाइयों का घर जो है जो कंबाइन हार्वेस्टर परचेस कर रहे हैं, अगर उनका घर बाहर भी है तो उनके यहाँ इतनी जगह नहीं है, और जगह अगर होती भी है तो देखिए उसकी कोई छत नहीं होती, खुला मैदान ही होता है, तो उन्हें हार्वेस्टर खुले में ही खड़ी करनी पड़ती है। अब बाहर जब आप कंबाइन हार्वेस्टर को खुले में खड़ा करते हो तो देखिए उस पर बारिश, धूप, ओस हार्वेस्टर को खराब कर देती है। अब मान लीजिए अगर आपकी हार्वेस्टर जो है वो देसी कंपनी की है, तो वो देखिए बस 2-3 साल में ही गल जाएगी, क्योंकि उसका लोहा और पेंट इतना अच्छा नहीं होता है। और अगर आपकी हार्वेस्टर अगर ब्रांड भी है तो भी 4-5 साल ही झेल पाएगी, बस वो भी खराब हो जाएगी। ड्राइवर सीट भी इसकी गल जाती है, जब देखिए पानी में भीगेगी, धूप फिर पड़ेगी तो देखिए ड्राइवर सीट भी गल जाती है। लोहा जल्दी जंग पकड़कर गल जाता है, और कलर भी हल्का हो जाता है, फेड हो जाता है कलर। तो देखिए बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि खुले में ही जो है वो बरसातों के टाइम पे उस पर तिरपाल ढक देते हैं कंबाइन हार्वेस्टर पे, तो उस तिरपाल से भी उतनी बचत नहीं हो पाती, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो देखिए नीचे से कंबाइन हार्वेस्टर के उसका अस्क जो है वो जाता है, और तिरपाल की लाइफ भी ज्यादा नहीं होती, बस 1-2 साल ही चलता है वो, उसके बाद में फट जाता है, और अच्छे खासे पैसों का तिरपाल लगता है उसमें, कम से कम 4-5 हजार रुपए तिरपाल में खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर अगर आपने परचेज कर रहे हैं तो आपको इसे खड़े करने के लिए आपको टीन शेड लगवाना जरूरी है। इसके लिए अलग से एक जगह पर टीन शेड जरूर लगवाएं, मतलब एक हॉल टाइप का जरूर बनाएं। खर्च थोड़ा देखिए टीन शेड का ज्यादा है, लेकिन फायदे भी बहुत हैं इसके। भाई देखिए जब मशीन आपकी बिल्कुल अंदर बंद खड़ी होगी तो देखिए ना तो उसके ऊपर धूप पड़ेगी, ना ओस पड़ेगी, ना बारिश पड़ेगी, तो देखिए उसकी लाइफ बढ़ जाएगी मशीन की। फिर चोरी चकारी का भी बिल्कुल डर नहीं है, अंदर सेफ खड़ी रहेगी बिल्कुल। ना तो आपको बैटरी उतारने की जरूरत है, ना कोई सामान उस पर से उतारने की जरूरत है। आप कटाई करके कंबाइन हार्वेस्टर को लेकर के आए और आपने अपने गैराज में ले जाकर के वो खड़ी कर दी। फिर टीन शेड या गैराज के होने से एक फायदा और भी है कि मान लीजिए अगर कंबाइन हार्वेस्टर में आप कोई काम कर रहे हो, जैसे उसका थ्रेसर ही चेंज करना है या कोई और काम है उसके अंदर, तो आप अपनी टीन शेड में अंदर गैराज में खड़ी करके उसमें काम कर सकते हो। बाकी आपको देखिए धूप से भी बचत होगी, बारिश से भी बचत होगी, मतलब आप अंदर अपने काम आराम से उसमें करते रहोगे, बारिश होती रहे चाहे या कुछ भी होता रहे। तो दोस्तों ये जो टीन शेड लगवाने का या आपको जो उसका गैराज बनाने का जो खर्च है, भाई देखिए अच्छा खासा खर्च है, लाखों रुपए का खर्च है, तो इसे भी आप अपने बजट में शामिल करके चलें। जब आप कंबाइन हार्वेस्टर नई परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो उसे खड़ा करने का भी आप पहले ही दिमाग में लेकर के चलो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। टीन शेड या गैराज का उसका होना बहुत जरूरी है। भाई अगर आपने टीन शेड नहीं डलवा रहे, पक्का उसे बनवा रहे हो लेंटर वाला, तो आपके बजट पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो वो ही बनवा सकते हो, नहीं तो टीन शेड का तो आप जरूर ही बनवा लें।
क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के जितने पार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, इन्हें रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो आपका जो वो गैराज होगा टीन शेड डला हुआ, उस गैराज में ही आपके सारे सामान पड़े रहेंगे, आपको कहीं लाने ले जाने नहीं पड़ रहे, वहीं से उठाओ वहीं लगा दो। तो ये चीज़ बहुत फ़ायदे की होती है। और प्लस आपकी कंबाइन हार्वेस्टर की सेफ्टी तो है ही। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर भाई लोग ध्यान नहीं देते, बाद में वो चीज़ का ध्यान देते हैं। तो देखिए मेरा काम है आपको अवेयर करना। मैं पहले से ही जो चीज़ें हम फेस करते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कंबाइन हार्वेस्टर तो खरीद ली, हमने दो कंबाइन हार्वेस्टर ले रखी हैं, लेकिन अभी तक हम टीन शेड नहीं लगवा पाए हैं और ना ही उसके लिए कोई गैराज बनवा पाए हैं। तो हमें ही पता है कि कंबाइन हार्वेस्टर जब बरसातों के दिनों में बाहर खड़ी होती हैं तो हमें क्या होता है। अब देखिए थोड़े बहुत पैसों का तो काम है नहीं, क्योंकि दो कंबाइन हार्वेस्टर एक जगह खड़े होने का मतलब है कि बहुत बड़ा गैराज बनाना। तो देखिए कुछ दिनों पहले क्या था कि हमने नई नई कंबाइन हार्वेस्टर थी तो तिरपाल खरीदे थे, खरीद के 4-5 हज़ार रुपये के तिरपाल ढके थे। लेकिन अब अलकस हो गया है, अब मतलब इतने पैसे खर्च करने का भी अब दिमाग में नहीं आती। अब वो बारिश में भी मशीनें ऐसी खड़ी रहती हैं, जिससे हुआ क्या है कि देखिए ड्राइवर सीट हमारी सब बेकार हो गई हैं और ज़्यादातर जगह पर लोहे पे जंग आ गई है। तो ये चीज़ हम फेस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताने का मैंने सोचा कि जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो आपको भी पता होनी चाहिए। वैसे देखते हैं हम इन फ्यूचर हम भी अपना गैराज जो है बनवाएंगे, टीन शेड लगवा करके ही उसको बनवाएंगे, क्योंकि ऐसे जो है मशीन की लाइफ हमारी रेगुलर कम होती चली जा रही है। भाई 1-2 सीजन की तो कोई बात नहीं है, अभी चलो खड़ी है, लेकिन ये करना जरूरी है, हमें करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए जैसा आप परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो 1-2 लाख रुपए आप पहले से मान के चलो, उसके खड़े का होने का इंतजाम भी पहले से करके चलो, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो कि भैया अब इसे हम खड़ा कहाँ करें, अब इतने पैसे कहाँ से लाएं, कैसे बनाएंगे टीन शेड। तो इस चीज़ का भी दिमाग में पहले ही लेके चलो। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।